महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत एल्कोहल परिचय, परिभाषा, बनाने की विधि, प्रकार, प्रयोगशाला में बनाने की विधि, औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, आज इस कालखंड में चर्चा करते हैं। एल्कोहल को जानने के पहले हम कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करें। पूर्व कालखंड में कार्बनिक यौगिक पता चल गया है किसको क्या बोलते हैं। कोई ऐसा द्रव पदार्थ जिसको हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए बताता हूं, दूध भी एक कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन, कोई एग्जांपल एक प्रोटीन के लेते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ये भी कार्बनिक यौगिक होता है। आप सबको पता है एल्बुमिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन अंडे के जो सफेद भाग होता है, मुख्य रूप से अंडे को जब तोड़ते हैं तो दो भाग दिखाई देता है, एक है सफेद पार्ट और दूसरा पीला भाग। तो जो सफेद भाग होता है वो प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिक इसे भी कहते हैं। और अगला कहना चाहिए, एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक सिरका भी कार्बनिक यौगिक है। सामान्य भाषा में इसको या रासायनिक भाषा में एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, अर्थात एसिटिक एसिड भी कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम अपने दैनिक जीवन में यूज या उपयोग करते हैं। आइए कुछ क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक यौगिक, पहला एल्कोहल के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा मुख्य जो हेडिंग होगा एल्कोहल। एल्कोहल का परिभाषा देखें। एल्कोहल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु को एक OH समूह, OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं समीकरण के माध्यम से एल्कोहल का परिभाषा अल्टीमेट हमको याद हो जाएगा। हमारी जो परिभाषा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें चारों बंध मतलब चार संयोजकता होती है, चारों बंध में हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अर्थात आपको बताऊं मैं, CH4 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका नाम होता है मेथेन या मीथेन भी कहते हैं इसको। क्या नाम हुआ इसका? मेथेन या मीथेन। इसमें हम क्या कर दें? एक हाइड्रोजन को निकाल दें। ये ऋण H का मतलब क्या होगा भैया? ऋण मतलब होता है घटना। अब घटेगा तो संख्या कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना। अर्थात ये जो हाइड्रोजन है निकल जाएगा, घट जाएगा। और धन मतलब होता है जुड़ना, OH समूह, जिसको हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। कौन से समूह कहेंगे? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। अर्थात ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जो प्राप्त होगा हमको CH3OH। ये क्या कहलाएगा?
एल्कोहल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल और दूसरा लेते हैं, मेथेन की जगह एथेन ले लें। एथेन का सूत्र क्या होगा बच्चों? C2H6 में एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक OH समूह जोड़ देते हैं, तो जो बना हुआ कार्बनिक यौगिक है हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए C2H5OH, समझ रहे हैं? C2H6 है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो ये 5 जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ गया और OH यहाँ पे जुड़ गया और ये H जो है निकल गया। अर्थात हम जो प्राप्त यौगिक प्राप्त करेंगे वो कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल कहलाता है। इसका नाम एथिल एल्कोहल कहेंगे। एथिल एल्कोहल। ऊपर वाले को हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं। मेथिल एल्कोहल। ये अगला हमारा जो मुख्य बिंदु एल्कोहल में परिचय परिभाषा में के अंतर्गत हम ये प्राप्त किए, उसके पश्चात इसमें जो साइड हेडिंग है एल्कोहल का प्रकार। आप सबको मालूम है जिस प्रकार से अन्य कार्बनिक यौगिक के कुछ विशेष प्रकार होते हैं, वैसे ही एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। देखते हैं इसका सामान्य सूत्र। एल्कोहल के प्रकार, ये मुख्य 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। पहला प्राथमिक एल्कोहल, इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा। जो एल्कोहल है उसका सामान्य सूत्र होगा। प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा, एक R समूह होता है और CH2OH से जुड़ा रहेगा। हमेशा याद रखिएगा जो प्राथमिक एल्कोहल है R CH2OH के नाम से जानते हैं, जहां R क्या है बच्चों? एल्किल समूह। इस R के जगह में क्या क्या हो सकता है? मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है। अर्थात R के स्थान पे हम कोई भी एथिल, मेथिल, प्रोपिल समूह लिख सकते हैं और उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहेंगे? हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे प्रकार के एल्कोहल में जाते हैं। तो दूसरे प्रकार के एल्कोहल को हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र यदि देखें तो इसमें 2 R समूह होगा। कितने R समूह? 2 R समूह होगा। एक R और दूसरा R डैश। R डैश और R ये कार्बन से CHOH से जुड़ जाता है। ये सामान्य सूत्र हुआ। कहीं भी यदि द्वितीयक एल्कोहल आपको उपस्थित होता है तो ये 2 R समूह और CHOH जो है उपस्थित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 2 एल्किल समूह किसी CHOH से जुड़ जाता है तो उसको हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। द्वितीयक मतलब 2, प्राथमिक मतलब 1, माने जो एक R से जुड़ा प्राथमिक, जो 2 R से जुड़ा द्वितीयक। और तीसरा जो प्रकार है वो निश्चित रूप से तृतीयक कहेंगे। तृतीयक का मतलब कितने R समूह होगा? यस, 3 R समूह उपस्थित होगा। तो तीसरा जो प्रकार है
तृतीयक एल्कोहल। इसका सामान्य सूत्र देखें तो एक R, दूसरा R' और तीसरा R', ये तीनों जो है किससे जुड़ा होगा? कार्बन से और OH समूह से जुड़ा हुआ है। आप सब देख रहे हो बच्चों, इसमें भी OH, द्वितीयक में भी OH, तृतीयक में भी OH, अर्थात OH क्रियात्मक समूह जिस किसी कार्बनिक यौगिक के साथ उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल मुख्य रूप से 3 भागों में, 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा तृतीयक एल्कोहल। अब ये सामान्य सूत्र और प्रकार हो गया। यदि हम इसका उदाहरण देखें, उदाहरण तो प्राथमिक एल्कोहल में R के स्थान में हम कोई भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे? देखिएगा, R के स्थान पे हम एल्किल मूलक के स्थान पे मान लीजिए हम CH3 लिखते हैं और ये OH समूह से जुड़ गया तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से 2 कार्बन वाले C2H5OH है तो ये क्या नाम हो जाएगा बच्चों? एथिल एल्कोहल। उसी प्रकार से C3H7OH है तो ये प्रोपिल एल्कोहल। ये जो है देख लीजिएगा सभी में CH2OH जुड़ा है ना। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसको यदि खोल के बताता हूं, खोल के मतलब C2H5OH को, C2H5OH को, तो हम जो है C2H5OH को CH3CH2OH लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे। इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 कार्बन। इसमें कार्बन 2 कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। 5 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 और 2 5 हाइड्रोजन है और एक OH समूह है, एक OH समूह है, लिख सकते हैं ना। इसमें देख रहे हो CH2OH एक भाग और CH3 पहला भाग। तो CH3 को हमने सामान्य सूत्र में R मतलब एल्किल मूलक है और ये किससे जुड़ गया? CH2OH से जुड़ गया, अर्थात इसको हम कौन से एल्कोहल कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए हम CH3OH, C2H5, C3H7OH ये प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र RR'CHOH। याद रखिएगा ये एल्किल मूलक है, इसके स्थान पे हम कोई भी है ना यदि जोड़ देते हैं तो हमारा द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण आ जाता है। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण अपन जैसे लिखते हैं R के जगह में CH3, दूसरे R के जगह में CH3 और ये किससे जुड़ गया? CHOH से। तो CH2OH CH2OH देख लेते हैं, है ना। द्वितीयक एल्कोहल CH3 CH3 CHOH सामान्य है ना। 1 2 3 है ना, 1 2 3 कार्बन वाले और ये डाई एल्किल हो गया। डाई एल्किल समूह है और ये तीसरे नंबर का जो वो है तो ये जो है क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? ये इस उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। चलिए कितने 2 R समूह में एक ये R समूह CH3 और दूसरे R समूह CH3। जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब OH समूह इसमें
जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? OH समूह जुड़ जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ तो ये CH2 बन जाएगा और ये OH। यहां भी क्या होगा, इसमें इसके साथ में जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन पुनः ये निकल जाएगा तो ये CH2OH हो जाएगा। तो CH2OH CH2OH इसका जो नाम होगा ग्लाइकॉल। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल आपका ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल जो है द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण हो गया। ठीक है। नंबर तीसरा, तृतीयक एल्कोहल का सूत्र होता है, सामान्य जो सूत्र है R डैश और R डबल डैश, ये COH से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा? COH से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। 3 कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? हमारा CH2 समूह जुड़ जाएगा। एक कार्बन CH2OH, दूसरा कार्बन CHOH और तीसरा जो कार्बन है CH2OH। 3 कहना चाहिए R समूह जुड़ा हुआ है और 3 OH समूह जुड़ा है, अर्थात एक क्या हो गया? क्या हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्कोहल। नाम इसका हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इसको, ये ग्लिसरॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल कहलाया, अर्थात तृतीयक एल्कोहल का जो उदाहरण होगा ग्लिसरॉल। इस प्रकार से हम एल्कोहल को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब आपके कोर्स में या अब आपके पाठ्यक्रम में एक एल्कोहल है जिस एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। और प्राथमिक एल्कोहल में विशेष आपके 2 एल्कोहल कोर्स में है, पहला है मेथिल एल्कोहल और दूसरा एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH। CH3OH का सूत्र देखते हैं। CH3OH, मेथिल अल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3OH। CH3OH, इसको हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको मैं बता दूं मेथेनॉल क्यों कहते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मेथेनॉल ये क्या हुआ? इसका रासायनिक सूत्र हुआ CH3OH, रासायनिक सूत्र हुआ। और इसका जो प्रकार है, ये कौन से प्रकार में आता है? प्राथमिक एल्कोहल में आता है, प्राइमरी एल्कोहल में। क्यों? क्योंकि RCH2OH, R है यहाँ पे मेथिल मूलक और CH2OH समूह इसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल आता है। अर्थात हम IUPAC नामकरण इसका करते हैं या जानते हैं, परीक्षा में आता है CH3OH का IUPAC नामकरण दीजिए। आपको मैं बता दूं IUPAC नाम क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के बाहर, है ना। देखते हैं IUPAC नाम, तो मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल होता है। तो इस प्रकार से हम मेथेनॉल को कैसे
मेथेनॉल को कैसे बनाते हैं, लैब में कैसे उसको मिलता है, ये सारे चीज कहने चाहिए करते हैं। मेथेनॉल आईयूपीएसी नाम है, अर्थात जब एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसमें एल्केन में ई के स्थान पे ऑल शब्द जोड़ देते हैं। क्या शब्द? ऑल, ओ एल, ऑल शब्द जोड़ देते हैं, अर्थात मेथेनॉल कहलाता है। अब देखते हैं आगे एल्कोहल को। मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, सबसे पहले मैं आईयूपीएसी जो नाम क्या है ये बताता हूं। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, एंड ए फॉर अप्लाइड और सी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन, रासायनिक जो यौगिक होते हैं, स्पेशली हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इस केमिस्ट्री में जो रासायनिक यौगिक होती है उसके अंतरराष्ट्रीय माने इस राष्ट्र से बाहर, उदाहरण के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, अमेरिका, वहां भी जाएंगे तो इसको इसी नाम से पुकारेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो ये अंतरराष्ट्रीय कहना चाहिए नामकरण दिया गया है। आपको बता दूं बच्चों, कोई भी चाहे पदार्थ हो, मानव हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, उनके दो नाम होते हैं। हमारा भी दो नाम होता है, नहीं पता क्या? अब ये मत बोलना पिंकी, रिंकी, चिंकी, डिंकी, है नहीं, वो अलग है। जैसे आप ममता हो, है नहीं, ममता एक सामान्य नाम है, लेकिन वास्तविक में हमारा अंतरराष्ट्रीय माने विदेश में भी हमको किस नाम से जानते हैं? हमको मतलब मानव को, होमोसेपियंस। ठीक है बच्चों? तो वैसा ही कार्बनिक यौगिक में विशेष नाम होता है, ये विदेश में भी आप जाओगे तो उसी नाम से पुकारते हैं। तो मेथिल एल्कोहल मतलब एल्कोहल का जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो जो एल्केन होता है, एल्केन इस प्रकार से, तो ये ई के स्थान पे हम ऑल शब्द जोड़ देते हैं। कौन सा शब्द? ऑल। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑल, ये शब्द जोड़ देते हैं। अब देखिए एल्केन, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मेथिल एल्कोहल का CH3OH। CH3 का एल्केन नाम कौन सा है? मेथेन। कौन सा नाम है ये? मेथेन से बना है ये। मेथेन में ई उपस्थित है, इस ई को मैं हटा देता हूं और इसके जगह में क्या जोड़ दूं? OL। तो ई के स्थान पे यदि हम OL जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा मेथेनल, मेथेनॉल, और हिंदी में इसको इस नाम से जानते हैं मेथेनॉल। ये अर्थात आप इंडिया में, भारत में CH3OH को मेथेनॉल बोलोगे तो अमेरिका में भी CH3OH को मेथेनॉल बोलोगे। सामान्य भाषा में आप इसको मेथिल एल्कोहल आज यहाँ छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में मेथिल एल्कोहल को अपने सामान्य भाषा में कोई दूसरा नाम बोले, लेकिन आईयूपीएसी नाम में परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होता है। परीक्षा में पूछता है CH3OH का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मेथेनॉल। एक और उदाहरण देता हूं मैं, C2H5OH। वैसे इसके बारे में हम अगले अध्याय में, अगले मुख्य बिंदु में और चर्चा करेंगे। C2H5OH का यदि हम आईयूपीएसी नामकरण पूछें तो C2H5OH कितने कार्बन है बच्चों? यहाँ 2 कार्बन। 2 कार्बन का एल्केन नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है? एथेन। तो ई के स्थान में क्या जुड़ जाएगा? ऑल। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनॉल। ये ऐसा नाम हो जाएगा इसका नाम,
एथेनॉल। ये याद रखिएगा, ये ना में आ की मात्रा जरूर लगाइएगा। यदि आ की मात्रा नहीं होगा तो एथेनल हो जाएगा, और एथेनल एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम होता है। ये आ की मात्रा होगा तो एथेनॉल शब्द जुड़े निश्चित रूप से। ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नाम मेथिल एल्कोहल का। अब हमारा अगला, ये बनता कैसे होगा, एल्कोहल को बनाने की जो विधि है वो कैसे बनता हो, कौन सा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो पहला कहना चाहिए हम इसको लैब में बनाते हैं। लैब मतलब लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में बनाने की विधि। बच्चों बहुत सिंपल विधि है, बहुत साधारण विधि है। लैब में इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में बनाने की विधि, बनाने की विधि देखिएगा। प्रयोगशाला में कुछ प्रायोगिक यंत्र होते हैं वहां पे, है ना। यंत्र अलग चीज है, तंत्र अलग चीज है, और मंत्र अलग चीज है। तीनों चीज में अंतर समझते हैं आप लोग? बिल्कुल समझते हैं। यंत्र जो है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है। और तंत्र जो है उसमें शब्दों का गुच्छा रहता है तंत्र में, है ना, बहुत सारे कहने वाक्यों का। और मंत्र में कहना चाहिए एक वाक्य का अंश और सारांश होते हैं। अर्थात तीनों अलग अलग शब्द हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो इसमें यंत्र होता है प्रायोगिक में, प्रयोगशाला में कुछ कांच से बने हुए यंत्र होते हैं। तो हम इसे मेथिल क्लोराइड, आपको बता दो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होगा CH3Cl। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को हम किस में अभिक्रिया कराते हैं? कोई भी क्षार ले लेते हैं। क्षार आप सब जानते हो, क्षार किसको कहते हैं? यदि किसी पदार्थ को पानी में घोल देते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है तो वो अम्ल होता है। यदि वो OH माइनस आयन देता है तो क्या होगा? वो क्षार कहलाता है। अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन, जली मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ठोस होती है ना। उसमें पानी मिला देते हैं, क्या हो जाएगा? जलीय विलयन हो जाएगा। और इसको हम गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? जलीय विलयन, जलीय विलयन में गर्म करते हैं। गर्म मतलब ये हीट। याद रखना, यदि ऐसा कोई चित्र बना तो वो गर्म करने का है। और गर्म कितना करेंगे? उबलते तक, उबलते तक। उबलना मतलब जानते हैं, खौलना, क्वथनांक जिसको कहते हैं। उबलते तक क्या करते हैं? इसको उबलते तक गर्म करते हैं। तो OH जो है सीधा सीधा CH3 पे आके क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। और Cl जो है आप पोटेशियम की तरफ आ जाता है। अब क्या बन जाएगा बच्चों? CH3OH धन KCl। KCl लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है KCl। और CH3OH क्या होता है? एल्कोहल होता है। इसका नाम मेथिल एल्कोहल बन गया। लैब में प्राप्त कर लिया हम मेथिल एल्कोहल। और ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा
मेथिल एल्कोहल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि। अर्थात हम अगला Cl की जगह में कोई भी Br भी ले सकते हो, है ना। देखते हैं CH3Br धन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उबलते तक गर्म किए जली विलयन को, इसको क्या बन गया CH3OH बना मेथिल एल्कोहल और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। क्लियर, आगे बढ़े। अब अगला हमारा जो बिंदु है वो औद्योगिक बनाने के विधि। अब आपको बता दूं मैं, लैब में बनाते हैं तो भी मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, तो क्या आवश्यकता पड़ता है इंडस्ट्री में बनाने की। आपकी जो लैब है इतना बड़ा रूम है, ये क्लासरूम जैसा रूम है, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इतना बड़ा कांच का ट्यूब है, तो उसमें कितना मेथिल एल्कोहल प्राप्त करोगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, ज्यादा ज्यादा 100 लीटर, उतना ही तो प्राप्त करोगे। आपको जरूरत कितना है? दुनिया वालों के लिए हजारों लीटर में मेथिल एल्कोहल की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको? उद्योग लगाना पड़ेगा। उद्योग का मतलब औद्योगिक रूप से उसको प्राप्त करना पड़ेगा, और अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें मेथिल एल्कोहल को कौन से कारखाना? औद्योगिक कारखाने में बनाना जरूरी है। तो आइए देखते हैं औद्योगिक निर्माण किसका? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, ये हमारा साइड हेडिंग है, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। मेथेनॉल को औद्योगिक रूप से हम कैसे बनाते हैं, आपको थोड़ा से बता दूं सिद्धांत, उसके बाद में इसके बड़े अच्छे ढंग से चित्र के माध्यम से हम एक के बाद चर्चा करते हुए मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम औद्योगिक निर्माण में लकड़ी, बहुत ज्यादा लकड़ी को हम भंजक आश्वन करते हैं। भंजक आश्वन ये होता है उसमें कुछ मात्रा में नमी मिलाया जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहना चाहिए उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। आप लोग सामान्य बताओ, एक लोहे का डब्बा लेते हैं, उसमें लकड़ी डाल देते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं रहता, और उस लोहे को गर्म करिए आपने, है ना, तो पहले लोहा गर्म होगा, उसके बाद में लकड़ी गर्म होगा। जब लकड़ी गर्म होगा तो लकड़ी के अंदर जो नमी है वो तरल द्रव के रूप में बाहर निकलेगा। ये औद्योगिक निर्माण है, माने लकड़ी के कास्ट को, बंडल को हम भंजक आश्वन के द्वारा गर्म करते हैं और लकड़ी को लोहे के रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, और लगभग 350 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर, कितने तापमान पर? 350 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हमें सीधा क्या प्राप्त होता है? मेथिल एल्कोहल। साथ ही साथ इसमें 4 प्रकार के कहना चाहिए हमको कार्बनिक यौगिक, जिसको हम निम्न प्रकार कहते हैं। पहला काष्ठ गैस बनेगा, दूसरा पायरोलिग्नियस अम्ल बनता है, तीसरा बनता है काष्ठ तार, और चौथा प्राप्त होता है हमको काष्ठ का कोल तार प्राप्त होता है। 4 प्रकार के। अब हमको 4 प्रकार के मिल मिला, है ना। देखते हैं आगे मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम एक लोहे का
पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? लोहे का पात्र, जो मोटा दीवार रहता है इसका, जिसको हम लोहे के रिटार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे का रिटार्ड। तो लोहे के रिटार्ड इस प्रकार से एक ये लोहे का एक चेंबर या लोहे का टंकी कह दो इसको। क्या कह देते हैं? लोहे का टंकी। ये मैं लिख देता हूं इसको, लोहे का टंकी लेते हैं। और इस लोहे की टंकी में हम लकड़ी से भरे हुए, है ना, लकड़ी से भरे हुए क्या डाल देते हैं? गाड़ी, जिसमें चक्के लगे हुए होते हैं, है ना। तो अंदर में यहां एक गाड़ी बना दीजिए और ये चक्का ये, और यहां लोहे के उसमें लकड़ी भरा हुआ है, कास्ट। ये तो ये हो गया आपका लकड़ी से भरी गाड़ी, जिसमें चक्का होता है। इस चक्का जो है थोड़ी देर पीछे थोड़ी देर आगे, माने ये चलायमान होता है। याद रखिए, लकड़ी से भरी गाड़ी। इतना हो गया बच्चों। अब इसको चारों तरफ से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। ढकने का मतलब ऑक्सीजन ना हो, तो चारों तरफ से एक दीवार से कहना चाहिए, इसको हम ढक देते हैं ऐसे। नीचे में हम भट्टी लगा देते हैं। भट्टी मतलब जिसको गर्म करना होता है, तो भट्टी दैट मीन्स चिमनी लगा देते हैं। ये भट्टी लगा दिए, भट्टी। और ये गर्म होता है कितना? लगभग 350 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करते हैं। अब बच्चों, हम जो है लोहे के जो रिटार्ड है उसको एक संधारित्र के द्वारा जोड़ देते हैं। संधारित्र से जोड़ देते हैं। संधारित्र, ये इस प्रकार से संधारित्र से जोड़ देते हैं। ये है संधारित्र। संधारित्र से जोड़ देते हैं। संधारित्र से जोड़ के एक छोटा सा कांच का निकास नली, कांच का निकास नली से जोड़ देते हैं हम इसको। ये कांच का निकास नली से जोड़ देते हैं और ऊपर एक गैस का नली और नीचे यू आकार के एक नली से इसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से यू आकार के एक नली से जोड़ देते हैं और इसको कीप के माध्यम से हम एक चेंबर में डाल देते हैं। ये आपका माने लोहे का गत्ता में रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ इसको एक टैंक होता है यहाँ पे, है ना, ये इस टैंक में डाल देते हैं। इस टैंक में इतना चित्र हुआ, ये संधारित्र हुआ, ये कांच का नली हुआ। आप नामांकित चित्र लिख सकते हैं, कांच का नली, ये यू ट्यूब हुआ और ये यू ट्यूब सीधा सीधा इस कीप के माध्यम से
इस टैंकी में आ जाता है। अब देखिए बच्चों, जब हम इसको 350 अंश सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, 350 अंश सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, ये आगे पीछे कॉस्ट जो है आगे पीछे होता है, तो ये गर्म होने के पश्चात क्या होता है, आगे अभिक्रिया होता है। कास्ट में बहुत सारे कहना चाहिए गैस उत्पन्न होता है, अपसेंट माने ऑक्सीजन के परसेंटेज में, और ये सीधा संधारित्र में आ जाता है। संधारित्र में ये चलते हुए आगे कांच के नली में आता है और यहाँ से कास्ट का गैस बाहर निकलता है, कास्ट गैस बाहर निकलता है। यहाँ से जो द्रव है वो आगे यहाँ आता है और यहाँ दो तरह के, एक ऊपर में इस प्रकार से और एक इस प्रकार से नीचे में, तीन तरह के कहना चाहिए यहाँ पे अम्ल। ये पायरोलिग्नियस अम्ल यहाँ प्राप्त हो जाता है। सबसे नीचे में काष्ठ का तार प्राप्त होता है, काष्ठ तार प्राप्त होता है। और इसके ऊपर में जो तीसरा प्रकार का है उड तार, सॉरी उड तार नहीं, कोल तार जिसको कहते हैं, उड का कोल तार माने काष्ठ का कोल तार, ये यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये पायरोलिग्नियस जो अम्ल है, पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल में चूने का पानी CaOH होल ट्वाइस में हम इसको प्रभाजी आसवन द्वारा, कौन सा आसवन बच्चों, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CH3OH, जिसको हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से औद्योगिक निर्माण में हम मेथिल एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। ये चित्र इस माध्यम से आप समझिएगा, लोहे का टैंकी, इसका प्रभाजी आसवन और सीधा हमको प्राप्त होता है। अर्थात हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत एल्कोहल के परिभाषा, परिचय, बनाने की विधि, प्रकार और प्रयोगशाला में बनाने की विधि, साथ ही साथ औद्योगिक निर्माण बृहत पैमाने में औद्योगिक में कैसे बनाते हैं उसका चर्चा किया। धन्यवाद।